सबक नंबर 43 नशिस्त व बर्खास्त के आदाब। नशिस्त मतलब बैठना, बर्खास्त मतलब उठना। इसका मतलब ये हुआ कि उठने बैठने के आदाब। चलने में जल्दबाजी हरगिज ना करो, बेवजह दौड़ना, झपटना छिचोरापन है, लेकिन इतनी सुस्ती भी ना चाहिए कि वक्त जाए हो। सर्दी के वक्त तेज कदम और गर्मी के वक्त आहिस्ता चलना मुनासिब है। ती से अकड़ कर या नजाकत से मटक कर चलना रजालों का तरीका है। जब चलो रास्ता देख कर चलो, बार बार पीछे मुड़कर देखना बेवकूफी है। सवारी हो तो ऐसी तेज ना हाँको कि किसी को सदमा या तकलीफ पहुंचे। बैठो तो पांव फैलाकर न बैठो, न किसी की तरफ पुश्त करो, खासकर बुजुर्गों की तरफ सर को या हाथ को जानों पर रख कर न बैठो। ये सुस्ती की अलामत है। जब हाकिमों या बुजुर्गों के सामने जाओ तो बिला इजाजत न बैठो। टिपाई, कुर्सी या मूंढे पर नशिस्त हो तो पांव उठाकर न बैठो। कोई बेफायदा हरकत ना करो, जैसे हाथ हिलाना, नाक या मुंह में उंगली देना, कपड़े को मुंह में लेना, उंगलियां चटकाना। अगर जलसा हो तो अंगड़ाई, जमाई और डकार लेने से परहेज करो। बार बार थूकना भी ऐब है। नाक साफ करने की जरूरत हो तो इस तरह साफ करो कि हाजरीन न देखें, न आवाज सुने। आस्तीन या दामन से साफ करना बेतमीजी है। इसके लिए रुमाल चाहिए। जब किसी महफिल, मजलिस या जलसे में जाओ तो ऐसी जगह बैठो जो तुम्हारे रुतबे के लायक हो। अगर नावाकफियत से बेमौका बैठ गए हो तो जब मालूम हो फौरन अपनी जगह आहिस्तगी से वापस आओ। अगर जगह ना मिले तो घबराना या बुरा मानना ना चाहिए। चुपचाप वहां से अलग हो जाओ। गैरों के रूबरू सिवाय हाथ, पांव और चेहरे के बदन का कोई हिस्सा ना खोलो। नाफ से लेकर जानों तक हर वक्त पोशीदा रखो, ख्वाह जलसा हो ख्वाह तन्हाई। अलबत्ता जरूरत के वक्त मुजायका नहीं, जैसे गुस्ल वगैरह। गर्ज चलने फिरने, उठने बैठने में कोई हरकत ऐसी ना हो जिसको देखकर कोई नफरत करे या किसी को तकलीफ पहुंचे। अदब से ही इंसान इंसान है। अदब जो न सीखे वो हैवान है। जहां में हो प्यारा न क्यों कर अदब, के है आदमियत का जेवर अदब। ना हो जिसको अच्छे बुरे की तमीज, ना वो घर में प्यारा न बाहर अजीज। बिठाते नहीं बेअदब को करीब, ये सच बात है बेअदब बेनसीब। करीब, करीब आप समझते हैं पास। रिजाला, रिजाला मतलब बुरा। फौरन, फौरन मतलब जल्दी। नशिस्त, नशिस्त मैंने आपको बताया था बैठना। जानू, जानू मतलब रान, पैर की जो रान होती है उसको जानू बोलते हैं। सबक नंबर 44 ज़राअत, ज़राअत मतलब खेती। पौधे के हिस्से। पौधा तुमने देखा तो है? जी हाँ, देखा है। अच्छा बताओ तो सही, पौधा किसे कहते हैं? छोटे और मुलायम पेड़ को पौधा कहते हैं। वो किस चीज पर उगता है? जमीन पर। ये पौधा उखेड़ लो। बताओ इस हिस्से को जो पीला पीला है और जिसमें सूत के से रेशे होते हैं जमीन के अंदर, वहां इसकी क्या हालत होती है? बढ़ा करती है। अच्छा ये बताओ जड़ क्या काम देती है? तुम नहीं जानते तो हमसे सुनो।
एक तो पौधे को जमीन थामे रहती है, दूसरा काम इसका ये है कि पौधे के लिए जमीन में से खुराक हासिल करती है। क्या पौधे को भी खाने पीने की हाजत है? बेशक, उसके साथ भी जान है और सब जानदारों की तरह उसकी जिंदगी भी खाने पीने पर है। अगर पौधे को गिजा ना मिले या जड़ काट डालो तो वो मर जाएगा। पौधे का मुंह क्या है? यही जड़ जिसके जरिए से वो अपनी खुराक जमीन से लेता और बढ़ता है। इसकी ग़िज़ा को हम खाद या खात बोलते हैं। पौधे के हिस्से। जड़ से ऊपर का हिस्सा जो जमीन से निकला हुआ है कैसा सख्त और हरे रंग का है। बताओ इसको क्या कहते हैं? जनाब, इसको तना कहते हैं। तना क्या काम देता है? वो पत्तियां और फूल पैदा करता है। अच्छा, पत्तों से क्या फायदा? पत्तियां भी पौधे के लिए ग़िज़ा हासिल करती है। जिस तरह जड़ जमीन में से ग़िज़ा लेती है, उसी तरह पत्तियां हवा में से लेती है। फूल भी तने पर पैदा होते हैं, रंग बिरंगे और बहुत खूबसूरत। तुम जानते हो फूल का काम क्या है? फूल का काम है फल देना। फल में बीज होते हैं। पक्का बीज जमीन में बोने से नया पौधा होता है। किसी पौधे का पक्का बीज लो, जमीन खोदो और मिट्टी को नरम और बारीक करके उसमें बो दो तो क्या होगा? 3-4 दिन बाद वही पौधा पैदा होगा जिसका बीज तुमने बोया था। गेहूं से गेहूं का पौधा उगा, चने से चने का। पौधे की ग़िज़ा। तुमको ये मालूम हो चुका है कि पौधे की भी जान है। खाने ही पर इसकी जिंदगी है और इसकी खुराक खाद या जमीन होती है। आओ इसे आजमा कर देखें। ये पौधा उखेड़ कर अलग रख दो। देखो पत्तियां कैसी मुरझा गई। पौधा तो सूख साख कर बिल्कुल मुर्दा सा हो गया। तुम समझे भी ये क्यों मर गया? बेचारा मरता नहीं तो क्या करता? जड़ तो उखड़ ही गई जो जमीन से खाद लेकर उसको पहुंचाती थी। उसी के सहारे जिंदा था। हाँ, तो खाद ना मिलने से मरा। पौधे को पानी की भी बड़ी जरूरत है। वो अपनी ग़िज़ा बगैर पानी के जमीन से ले ही नहीं सकता। इसका भी इम्तिहान करो। मिट्टी के 2 बर्तनों में पौधे लगाओ। एक बर्तन में तो पानी देते रहो, उसका पौधा खासा हरा रहेगा। दूसरे बर्तन में पानी का कतरा भी न डालो तो उसका पौधा सूख कर मर जाएगा। देखो बरसात में पानी बरसता है तो किस्म किस्म के पौधे जमीन पर पैदा हो जाते हैं और जब तक जमीन में आल यानी नमी बाकी रहती है वो हरे बने रहते हैं। गर्मी के मौसम में जमीन सूख जाती है तो पौधे भी खुश्क और मुर्दा हो जाते हैं। गर्ज सूखी जमीन पर पौधा नहीं जी सकता, पानी ही से उसमें जान आती है। अच्छा, अब एक पौधे को तोल कर जलाओ तो तुम देखोगे कि बहुत बड़ा हिस्सा तो जल जलाकर हवा में जा मिला। बाकी क्या रह गया? थोड़ी सी राख। सुनो, जो हिस्सा हवा हो गया ये वही था जिसको पत्तियां हवा से लेती है। जो राख बची ये वो हिस्सा है जिसको जड़ ने पानी के साथ जमीन से हासिल किया था। पौधे की पैदावार। ये तो बताओ बोए हुए पौधों के कौन से हिस्से हमारे काम आते हैं? गाजर और मूली की जड़ें हम खाते हैं। शलजम और चकुंदर क्या है? हाँ, ये भी जड़ें हैं। ईख यानी ओख का तना हम चूसते हैं। आलू, अरवी यानी घिया, जमीन कंद की तरकारी बनाते हैं और शकरकंद को उबाल कर खाते हैं। ये भी एक किस्म के तने हैं जो जमीन के अंदर होते हैं। पालक, सोए, मेथी और खरफे की पत्तियों का साग पकाते हैं। पुदीना और धनिये की चटनी बनाते हैं। गोभी और कचनाल के फूल पकाकर खाते हैं। खीरे, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू और सेम के फल खाते हैं। अनाज जो हम खाते हैं सब के सब बीज हैं।
गेहूं, जौ, जवार, मकई और बाजरे का आटा पीस कर रोटी पकाते और खाते हैं। मटर, चना, मूंग, माश की दालें पकाते और भुनाकर खाते हैं। सरसों के बीज से कड़वा तेल, तिल और तिली के बीज से मीठा तेल निकालते हैं। इनमें पकवान पकाते हैं, चराग में भी जलाते हैं। फसलें और जिनसें। तुम ये जानते हो कि साल में 3 फसलें होती है, खरीफ, रबी और फसलें जायद। मगर ये भी जानते हो कि हर एक फसल में कौन कौन सी जिनसें बोई जाती है। सुनो, खरीफ की फसल में जो जिनसें बोते हैं उनमें जरूरी ये है गल्ला दाना की जिनसें, धान, मकई, जवार, बाजरा, काकुन, मड़वा, कोदू। दाल की जिनसें अरहर, माश, मूंग, मोठ, लोबिया। तिलहन जिनसे तेल निकलता है, तिल, तिल्ली और अरंडी। रेशा जिनसे तागा निकलता है, कपास, सनी, पटसन, सन। रंग नील, मसालहा, अदरक, हल्दी। तरकारियां लौकी, कद्दू, तुरई, भिंडी। रबी की फसल में जो जिनसें बोई जाती है उनमें से जरूरी ये है गल्ला दाने की जिनसें, चना, मटर, मटरी, मसूर। तिलहन जिनसे तेल निकलता है, सरसों, राई, लाही, अलसी। रंग कुसुम जिसको कड़िया कोड़ कहते हैं। तरकारियां गाजर, मूली, आलू, लौकी, कद्दू और गोभी। गर्मी के मौसम में जिसको फसलें जायद कहते हैं, चनवा, सालवा बोते हैं। ईख, ओख पूस में और कपास को फागुन में भी काश्त करते हैं। बहुत सी तरकारियां भी बोते हैं, खीरा, ककड़ी, लौकी, कद्दू वगैरह। तम्मत बिलखैर। आज हमारी उर्दू जबान की दूसरी किताब कंप्लीट हो गई है। अगले वीडियो से हम उर्दू जबान की तीसरी किताब शुरू करेंगे।